जस्ट इमेजिन करो कि आपकी शादी सिर्फ 6 दिन पहले हुई हो और आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कश्मीर जा रहे हो अपने हनीमून पर। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। आपका पति जो नेवी में है वो आपके साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहा है, लेकिन सडनली एक हमला होता है और आपका पति उसमें मारा जाता है और आप अपने पति के डेड बॉडी के बगल में बैठकर रो रहे हो। उस टाइम वो लड़की जो फील कर रही होगी वो कितना वर्स्ट फीलिंग है ना। लेकिन ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है बल्कि हकीकत है। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, लोग कैसे मरे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूरिस्ट से रिलीजन पूछकर ही क्यों मारा गया। तो चलो ये सारी चीजें समझते हैं आज की इस वीडियो में। कश्मीर में बैसारन वैले, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, उस दिन यानी 22 अप्रैल को टूरिस्ट से भरा हुआ था। फैमिली ट्रिप, हनीमून, सोलो ट्रेक, बहुत सारे लोग थे और वो खुश थे। लेकिन सडनली अप्रॉक्स 2:30 PM पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। फायरिंग, चीखे और फिर मौत का सन्नाटा। कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? एंड देन टेररिस्ट ने टूरिस्ट स्पॉट को घेर लिया और मेल फीमेल को अलग अलग किया और मेल टूरिस्ट को कलमा पढ़ने को कहा गया। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं, कलमा एक इस्लामिक स्टेटमेंट है। सो जितने भी मुस्लिम टूरिस्ट थे उन्होंने तो कलमा सुना दिया, बट हिंदू टूरिस्ट नहीं सुना पाए। आफ्टर दैट उन सभी टूरिस्ट के नाम पूछे गए। इवन आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उन टूरिस्ट के पैंट भी उतरवाए गए और खतना मींस सरकमसेशन सर्जरी हुई है या नहीं चेक करने के लिए। और उन्होंने जब चेक कर लिया तो जितने भी हिंदू टूरिस्ट थे उनको मार दिया गया, उनके फैमिली के सामने, उनके बच्चों के सामने। इनफैक्ट ज्यादातर मेल टूरिस्ट को ही मारा गया, फीमेल को छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ा गया ताकि वो सारी चीजें बता सकें जो भी कश्मीर में हुआ। मतलब समझ रहे हो चीजों को कितनी डीपली प्लान किया गया था। इस अटैक में टोटल 28 लोगों की जान गई, जिसमें से एक इंडियन नेवी ऑफिसर थे जिनका नाम विनय नरवल था और उनकी वाइफ का नाम हिमांशी नरवल था। और जब मिस्टर विनय को मार दिया गया तो उनकी बीवी उनके डेड बॉडी के बगल में बैठकर रो रही थी। इवन हम सभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितने पेन में होंगी। क्या बोलते भेलपुरी खाली हुई, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एंड एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर भी प्रेजेंट थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बच सके। और बाकी सब नॉर्मल लोग थे जो कश्मीर में सिर्फ सुकून की तलाश में गए थे। लेकिन जब एक मेल टूरिस्ट को मार दिया गया और जब उनकी वाइफ ने उस टेररिस्ट को बोला कि मुझे भी मारो, तो उसका क्या जवाब था? उस टेररिस्ट ने बोला, मोदी को बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें जब एक लेडी को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी ऑफिसर्स उनके पास जा रहे थे तो वो चीखने लगी कि मेरे बच्चों को मत मारो। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो, हम लोग फौज है, बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि उन लोगों के अंदर कितना डर बैठ गया होगा, उन लोगों की मेंटल स्टेट इस समय कैसी होगी। उन्होंने जब घोड़ों वालों को जो थे उनको उधर उनके ऊपर से ऐसे फायरिंग करके बोला कि घोड़े वालों मतलब सवारी जो लेने वाले थे आदमी लोग, उनको बोला जाने के लिए। तो हमारे साथ में जो थे हेमंत जोशी, वो बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। इवन जितने भी लोग बचे हैं उन लोगों का हालत खराब है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिलीजन पूछकर ही क्यों मारा गया टूरिस्ट को। एंड क्या ये कोई रैंडम अटैक था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये वेल प्लान्ड अटैक था। और रिलीजन पूछकर इसीलिए मारा गया और सिर्फ हिंदुओं को ही मारा गया इसलिए ताकि पूरे देश में किसी एक कम्युनिटी का नाम खराब हो और दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगे, जो कि इंडिया में हो भी रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छे से हेट फैला रहे हैं। इवन कश्मीर में पिछले कुछ सालों से टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा था, वहाँ के लोग खुश थे, वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं थे, वहाँ के लोग अपना काम धंधा कर रहे थे। और यही चीज शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि अब लोग कश्मीर में पत्थर नहीं चला रहे थे। इसलिए उन लोगों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिससे देश में तो हिंदू मुस्लिम होगा ही, इवन कश्मीर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि कश्मीर में इस अटैक के बाद पहले की तरह टूरिज्म नहीं रहेगा। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि वहाँ के लोग वापस बेरोजगार हो जाएंगे और फिर उस पॉइंट पर हमारे करीबी देश इस चीज का फायदा उठाएंगे। वो ऐसे कि वो कश्मीर के लोगों की मदद करेंगे, कश्मीर के लोगों को सिंपैथी देंगे। एंड ब्रेन वॉश करना तो उन्हें अच्छे से आता ही है, जिससे सिर्फ उन्हीं लोगों का फायदा होगा और उन किन लोगों का तुम समझ सकते हो। और सबसे बड़ा
सवाल ये है कि जब बैसारन वैली इतनी सेंसिटिव जगह है, तो जब वहाँ पर टेरर अटैक हुआ तब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्मी या पुलिस ऑफिसर्स क्यों नहीं थे? वो एक टूरिस्ट जगह है, फिर भी वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई? और ये सवाल बहुत सारे चैनल्स ने भी उठाया। वेल, ये एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। ना टाइमली अलर्ट मिला, ना प्रॉपर डिप्लॉयमेंट था, ना समय पर रेस्क्यू टीम पहुंची, इसलिए इसे मेजर इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। वैसे इस पहलगाम अटैक के बाद बहुत लोग मुस्लिम कम्युनिटी को ही गाली दे रहे हैं। वैसे तो टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसे जितने भी हमले करते हैं मुस्लिम्स, सच कहूँ तो वो सच्चे मुस्लिम्स ही नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक सच्चा मुस्लिम इंसान द हॉली बुक कुरान में दी गई चीजों को फॉलो करता है। और फिर कुरान में तो साफ लफ्जों में लिखा है कि जिसने भी किसी बेगुनाह को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा। इन शॉर्ट, इस्लाम में किसी भी बेगुनाह को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा सिन है। सो द थिंग इज, टेररिस्ट सिर्फ दावा करते हैं मुस्लिम होने का, बट द रियलिटी इज उन्हें तो पता ही नहीं असली मुस्लिम होता क्या है। सच्चा मुस्लिम होने का अगर कोई सही एग्जांपल है तो वो है सैयद आदिल हुसैन शाह। एक्चुअली ये पहलगाम में लोकल हॉर्स राइडर था जो टूरिस्ट को हॉर्स पर राइड कराता था, और जब आदिल ने टेररिस्ट को देखा तो बिना हिचकिचाए उनसे राइफल खींचने की कोशिश करी ताकि वो लोगों की जान बचा सके और वहां से लोगों को भागने का थोड़ा समय मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट ने आदिल पर गोली चला दी। इसलिए आदिल था एक सच्चा मुस्लिम जिसने ऐसे समय में भी अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा, और वो हर एक इंसान सच्चे मुस्लिम है जो उस समय लोगों की मदद कर रहे थे। और अब गोदी मीडिया और कुछ लोग ये बोलेंगे कि मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं, इस्लाम में यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे कुछ होगा नहीं, सिर्फ मुस्लिम पब्लिक को क्रिटिसाइज किया जाएगा। और इस चीज के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे समझदार लोग समझ जाए शायद। जस्ट इमेजिन एक पार्क है और उस पार्क का एक रूल बुक है, और उस बुक में साफ लफ्जों में लिखा गया है कि पार्क में पेशाब करना मना है, जैसे कुछ दीवारों पर लिखा रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझकर उस रूल को इग्नोर करते हैं और पार्क में ही पेशाब कर देते हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि हम सभी पार्क को गलत बोलेंगे या उस इंसान को गलत बोलेंगे जिसने उसमें पेशाब किया? ऑब्वियसली उस इंसान को गलत बोलेंगे। ऐसा ही कुछ सीन इस्लाम के साथ भी है। इस्लाम ये नहीं बोलता है कि तुम टेररिस्ट अटैक करो, इस्लाम ये नहीं बोलता है कि तुम किसी हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करो। वो तो सिर्फ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और उनके वजह से सारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। अब कुछ नमूने बोलेंगे कि भाई ये तो मुस्लिम्स की साइड ले रहा है, तो देखो यार ऐसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो पहलगाम में वो सही था, वो बहुत गलत हुआ। इवन वो जितने भी अटैकर्स थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी सजा तो उन्हें मिलेगी क्योंकि इंडिया इस बार शांत नहीं बैठेगा। और पता है टेररिस्ट ऐसा करते क्यों है? उनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है? एक्चुअली 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, जिसमें टोटल 10 टेररिस्ट आए थे, जिसमें से 9 टेररिस्ट तो मारे गए, लेकिन एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिसका नाम अजमल कशफ था। और जब कस्टडी में उससे ये चीज पूछी गई कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है, मतलब डायरेक्ट ऐसे फायरिंग कर देना लोगों के ऊपर, तब उसका जवाब ये था कि उन्हें ये चीज बताई गई थी कि तुम यूनिक हो, अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है, और तुम जितने लोगों को मारोगे उतना तुम्हारे ऊपर फूल गिरेंगे, मतलब तुम्हें जन्नत नसीब होगा, जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग 0.1% भी सही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें बोलकर उनका ब्रेन वॉश किया गया था। इवन ऐसे लेवल पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपना ही जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों का फायदा होता है जिन्होंने ब्रेन वॉश किया होता है। वेल, एट द एंडिंग मैं यही कहूंगा कि कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, बल्कि इंसान गलत होते हैं जो उस धर्म के नाम पर अपनी मनमर्जी करते हैं। वरना कौन सा धर्म कहता है कि मस्जिदों पर चढ़कर फ्लैग लहराना चाहिए, या कौन सा धर्म ये कहता है कि किसी हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करने चाहिए? इसलिए जितने भी लोग धर्म के नाम पर हेट फैला रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उनसे दूर रहना ही बेटर है, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, बल्कि इंसान गलत होते हैं। और हर किसी को हिंदू मुस्लिम बनने से पहले एक इंसान बनने की जरूरत है।